बिहार विधानसभा में जिस तरह से जीत कर करके आप गए हैं और उसी घमंड के साथ उसी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में गरीबों पर ये जुल्म करने वाली, गरीबों पर बुलडोजर चलाने वाली जो यूपी का मॉडल है, यूपी की सरकार है, उसी के तर्ज पर बिहार में ये सरकार चलाना शुरू कर दिए। अरे भाई, अभी विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव में बहुत सारे लोग जीत करके गए। बहुत सारे लोगों को जानबूझ करके जबरदस्ती ये SIR के जरिए यहाँ प्रशासन के दम पर और बहुत सारे पैसे बांट करके टोकन अपना करके बहुत सारे लोगों को हराने की कोशिश किया गया। लेकिन जो हारे वो विधायक, उनको आवाज मिला है पटना में, और उन विधायकों को आवाज खाली करने के लिए ये सरकार 1 महीने का मोहलत दी है। 30 दिन, कम से कम 30 दिन मोहलत दिया है। वो 6 महीने तक भी वो रह सकते हैं, लेकिन 30 दिन मोहलत मिला। भाजपा वाले ये हमेशा कहते रहा है कि दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। हमेशा तुम्हारी दमन का, गरीबों पर अन्याय का हर दौर ये भाजपा वाले लाल झंडा के सिपाही देखे हैं और गरीबों के साथ मिल करके, गरीबों के साथ लड़ करके, और ये जो गरीबों पर जुल्म करने वाली, गरीबों पर दमन करने वाली, गरीबों पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार को हम लोग यहाँ से हमेशा जवाब दिए हैं। इनके पास कोई जमीन नहीं है। जिनको ये सरकार ने, नीतीश कुमार ने उस समय जो वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम तमाम गरीबों को 3-3 डिसमिल जमीन देंगे घर बनाने के लिए, लेकिन उन गरीबों को आप जमीन नहीं दिया। बहुत सारे गरीबों को जमीन का पर्चा मिला है और वो घर बना करके वो कुसुम में 50 साल से 30 साल से 40 साल से उस घर में है और उन घर को तोड़ दिया गया, बुलडोजर चला दिया गया। हम पूछना चाहते हैं या गरीब लोगों को ये आवाज खाली करने के लिए, घर खाली करने के लिए, उनको दूसरा जगह व्यवस्था करने के लिए कोई समय सीमा दिया गया? उनको कोई मोहलत दी गई? कोई मोहलत नहीं दिया गया, कोई समय सीमा नहीं दिया गया। बहुत दुख हो रहा है, आंसू बह रहे हैं। हम लोग ने देखा नालंदा में जो वहाँ शिवनंदन नगर है, हम सोशल मीडिया के माध्यम से शिवनंदन नगर के महिलाएं किस तरह से रो रही है। शिवनंदन नगर के किस तरह से बच्चे आज विरोध रहे हैं, उनका घर चुरा गया। हम लोग देख रहे हैं, बेटी की शादी है, शादी की तैयारी चल रही है और उनके घर को तोड़ दिया गया। हम लोग देख रहे हैं दरभंगा में, हम लोग देख रहे हैं समस्तीपुर में, वहाँ समस्तीपुर के गरीबों ने ये कमल छाप को, तीर छाप को वोट दिया, लेकिन वोट देने का सजा उनकी घर तोड़ करके लिया जा रहा है। ये अन्याय बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। और दरभंगा के भाजपा वाले के स्टेट कमेटी के मेंबर, भाजपा वाले के साथियों को हम बहुत जोर से हम वहाँ से क्रांतिकारी आंदोलन करेंगे कि जब दरभंगा में वोट तोड़ा जा रहा था तो दरभंगा के साथी भाजपा वाले के सिपाही लाल झंडा लेकर के वो बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। हम देखे समस्तीपुर में बुलडोजर के सामने वो लाल झंडा लेकर के खड़े हो गए। आज भोजपुर में फुटपाथ के दुकानदारों को जिस तरह से उजाड़ने का काम यहाँ के प्रशासन, ये सरकार कर रही है, इसके खिलाफ में भी हम जगह पर हम लाल झंडा लेकर के खड़े हैं। इसलिए साथियों, आप इधर उधर हो जाओ, पूरी सरकारी तंत्र, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार एक तरफ हो जाए, पूरे भूल माफिया एक तरफ हो जाए, गरीबों पर जुल्म करने वाले ये जो बड़े बड़े दमन करने वाले लोग हैं वो एक तरफ हो जाए, लेकिन गरीबों के साथ
कल भी भाजपा वाले लाल झंडा आपके साथ खड़ा था और आज भी आपके साथ खड़ा है और आपके न्याय के लिए, आपके घरों को बचाने के लिए, आपकी रोजी रोटी रोजगार के लिए हम लड़ेंगे और इस लाल झंडे के साथ आपकी हम लड़ाई आगे भी लड़ेंगे, विधानसभा के अंदर में भी और विधानसभा के बाहर सड़कों पर भी। हम साथियों, हमारी पार्टी के लिए कहा करते थे कि कोई भी किसी भी चीज का समाधान वो सड़कों पर होता है, वो आंदोलनों से, संघर्षों से किसी भी चीज का समाधान वो सड़कों पर होता है। हम विधानसभा में भी है, हमारी ताकत विधानसभा में है, भले हमारी संख्या वहां कम है, लेकिन सड़कों पर हम है और गरीबों के अधिकार, गरीबों के मान सम्मान से लेकर के उनके रोजी रोटी रोजगार के लिए और उनके घरों के, उनके जमीन के लिए हम लोग लड़ते रहेंगे। उनके साथ हम कदम से कदम मिला करके उनके साथ हम लाल झंडा लेकर के उनके साथ हम खड़े रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ जब तक लाल झंडा है, गरीबों के अधिकार पर, गरीबों पर कोई जोर नहीं कर सकता है। हम गरीबों के साथ हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। सभी साथियों को लाल सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, भाजपा हमारे जिंदाबाद, गरीबों की ताकत, गरीबों का संघर्ष जिंदाबाद।